मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों, आज कर्क राशि के लिए शनि महाराज जब अस्त हो रहे हैं 35 दिन के लिए 15 फरवरी से 21 मार्च तक और अस्त रहेंगे, तो कर्क राशि को अभी ढैया भी चल रही है और इस ढैया के ड्यूरेशन में शनि महाराज अस्त हो रहे हैं 35 दिन के लिए। तो शनि ढैया में अस्त हो रहे हैं तो आपकी नैया कैसे पार लगेगी, यह आपने थंबनेल देखा। शनि अस्त की ढैया कर्क राशि पार लगेगी नैया। मित्रों, यह जो राशि का प्रिडिक्शन है यह कर्क राशि के जातकों के लिए उनकी जन्म राशि चंद्र राशि के आधार पर है और इसमें मैं आपको बताऊंगा शनि की ढैया में शनि के अस्त होने पर आपको कैसे बहुत अधिक लाभ होने जा रहा है। इन 35 दिनों में जो शनि महाराज ने ढैया के दौरान आपके पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी, उन बेड़ियों को हटाने का काम सूर्य नारायण भगवान करेंगे, क्योंकि शनि के जो ढैया है शनि महाराज अस्त हो रहे हैं उसमें, तो शनि का अस्त होना वह सूर्य नारायण भगवान के कारण हो रहा है और सूर्य नारायण भगवान आपके धनेश भी हैं, धन भाव के स्वामी भी हैं, अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। यह गोचर आपके सामने है। मित्रों, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं और ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, आप कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो में चल रहे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यही नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर व्हाट्सएप में आप संदेश भी भेज करके अपनी जिज्ञासा यहाँ प्रकट कर सकते हैं। मित्रों, शनि के अस्त में और ढैया में आपकी नैया कैसे पार लगेगी, इस पर विशेष फोकस रहेगा। शनि महाराज आपके मार्केश भी हैं, अर्थात सप्तमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं। सप्तमेश होकर के वह मार्केश हैं और अष्टम भाव में आपके दो स्थान में मृत्यु तुल्य जो कष्ट होते हैं उस भाव में विराजमान हैं और सप्तम भाव में जो मारक भाव है, सप्तम भाव है, उसमें उच्च के शनि महाराज रुचक महापुरुष योग राजयोग बना रहे हैं। द्वितीयेश जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह अष्टम भाव में शनि के साथ ही विराजमान हैं और वह अष्टम भाव में विराजमान होकर के आपके द्वितीय भाव को, कर्क राशि के द्वितीय भाव को, परिवार के भाव को, धन के भाव को देख रहे हैं, कुटुंब के भाव को देख रहे हैं, तो पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए धन की स्थिति इन 35 दिनों में आपके लिए बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत लाभदायक स्थिति होने वाली है। जबकि इन 35 दिनों के लिए शनि महाराज आपके मार्केश होकर के ही और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को, द्वितीय कुटुंब परिवार के भाव को देख रहे थे, तो आपके लिए बहुत हलचल का यह विषय था, बहुत तनाव का, टेंशन का विषय था, समय था, क्योंकि अप्रैल 2022 से लगभग 22 महीनों से शनि महाराज आपके ऊपर ढैया लेकर के आए हैं और लगभग 12 महीने का मार्च 2025 तक इनकी ढैया का और आपने सामना करना है। लेकिन अब यह शनि महाराज की उतरती हुई ढैया है, अर्थात इनका उत्तरार्ध शुरू हो गया है और ऐसी स्थिति में जब सूर्य नारायण भगवान के साथ रह करके शनि अस्त हो रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार है। ऐसा शनि अस्त में ऐसा लाभ किसी भी राशि के जातकों को नहीं मिलने वाला है जैसा लाभ कर्क राशि के जातक उठा पाएंगे इन 35 दिनों में, क्योंकि 22 महीनों से जो बेड़ियां आपके पैरों में डाली हुई हैं वही बेड़ियां, वही जो असफलताएं आपकी थी अतीत में बीते हुए समय में, उन बेड़ियों को, समस्याओं को, उनका समाधान 35 दिन में सूर्य नारायण भगवान
करने वाले हैं जब 35 दिनों के लिए शनि अस्त होने जा रहे हैं। और दूसरी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी यह है, शुभ समाचार यह है कि जो आपके भाग्येश हैं गुरु महाराज वह दशम भाव में कर्म स्थान में विराजमान हैं। अभी अप्रैल के महीने तक वो वहीं पर विराजमान रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य नारायण भगवान आपके संकटों को दूर करने का भरपूर यहाँ पर प्रयास करेंगे और वही गुरु महाराज भी पूर्ण रूप से आपको सफलता देने वाले हैं इस 35 दिन के ड्यूरेशन में। क्योंकि जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह कम समय में शनि को अस्त करके उसके जो कुप्रभाव हैं उनको समाप्त करके आपको बहुत अधिक लाभ देने वाले हैं। और जो मारक भाव सप्तम भाव है उसमें मंगल विराजमान है, उच्च राशि के होकर के रुचक महापुरुष राजयोग दे रहे हैं। क्योंकि जो मंगल हैं आपके दशमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। पंचमेश होकर के जहाँ वह आपकी उच्च शिक्षा को और मजबूती प्रदान करेंगे, वहीं आपको संतान सुख का आनंद मिलेगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं दे पाएंगे और उनमें सफल भी हो पाएंगे। क्योंकि जो मंगल हैं वह भी 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं, उच्च के होकर के विराजमान हैं और आपके लग्न को, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वास्थ्य को भी वह बहुत सुदृढ़ता प्रदान कर रहे हैं, ऐसी मजबूती प्रदान कर रहे हैं कि आप स्वास्थ्य के ठीक रहते हुए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे पाएंगे, उनमें सफल हो पाएंगे। और वही क्योंकि मंगल आपके कारक ग्रह है, कारक होकर के यह योग कारक की स्थिति बना रहे हैं। क्योंकि वह पंचमेश त्रिकोणेश होकर के, दशमेश कर्मेश होकर के, उच्च शिक्षा के स्वामी होकर के और कर्म भाव के स्वामी होकर के वह सप्तम भाव में विराजमान हैं। और सप्तम भाव में आपके पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी बुध भगवान भी वहाँ पर विराजमान हैं। और वहीं पर शुक्र भी सप्तमेश और एकादशेश होकर के जो आपके प्रति आकर्षण होगा, आपके बॉस का, आपके स्टाफ के लोगों का, उनका आकर्षण भी इन दिनों में 7 मार्च तक बहुत ही अधिक आकर्षित आप अपने व्यक्तित्व से लोगों को करने वाले हैं। क्योंकि काफी समय से कर्क राशि के जातक बहुत पीड़ित हैं। किस कारण से पीड़ित हैं? 2022 अप्रैल से शनि की ढैया जब से आरंभ हुई है तब से पीड़ित है। और एक सुखद अनुभूति लाभ उन जातकों को, कर्क राशि के उन जातकों को होने वाला है जिनके शनि 6, 8, 12 भाव में हैं, अर्थात पीड़ित हैं। और या दशम भाव में है, दशम भाव में शनि, कर्क राशि के जातकों के दशम भाव में मेष राशि के शनि नीच के होते हैं। 6, 8, 12 भाव या नीच के शनि हैं जिनकी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में, उनके लिए यह 35 दिन की शनि की अस्त होने की स्थिति बहुत ही लाभदायक है। जो काम आप 2022 अप्रैल से नहीं कर पाए हैं, उन सारे कार्यों की सफलता आपको इन 35 दिनों में सूर्य नारायण भगवान दिलाने वाले हैं। और आने वाले जो 12 महीनों की ढैया और आपकी शेष रहती है, उस ढैया को भी वह निष्क्रिय करेंगे सूर्य नारायण भगवान, यहाँ अष्टम भाव में हो करके और शनि को अस्त करके। और वहीं उसमें और उसको बल देंगे, आपको योग्यता प्रदान करेंगे गुरु महाराज। क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के कारक ग्रह हैं, भाग्येश होकर के आपके कर्म भाव मित्र राशि में ही गुरु महाराज विराजमान हैं अप्रैल 30 तारीख तक। तो इस तरह से जो गुरु हैं
उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उनके द्वारा आपकी अर्जित की गई योग्यता, आपको उसका शुभ परिणाम मिलने वाला है। अब शनि जैसे कि मैंने बताया उतरते हुए हैं, अर्थात उत्तरार्ध में हैं, उतर रहे हैं, लगभग 1 साल का समय इनका और रह गया है। तब सूर्य नारायण भगवान और गुरु आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ही सूर्य नारायण भगवान मीन राशि में प्रवेश करेंगे 14 मार्च को। तो वह आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे और भाग्य भाव में जाकर के आपके धन के भाव को, परिवार के भाव को, कुटुंब के भाव को और वह सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए वहां पर बाध्य हो जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से जो यह गोचर अभी बन रहा है निरंतर बनता जाएगा, क्योंकि शनि अभी मार्च 2025 तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और वह 21 मार्च के बाद फिर उदय भी हो जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने अभी बकरी भी होना है और बकरी का क्या कुप्रभाव रहेगा आपके ऊपर वह भी आने वाले समय में आपको बताऊंगा। लेकिन यह जो समय है, यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, आपके जीवन को संवारने का समय है और आपके लिए यह सुपर गोल्डन पीरियड होने वाला है। जो आपके इंस्पिरेशन हैं, उन इंस्पिरेशनों को पूरा करने का समय यह 35 दिन का समय है। मित्रों, अब ढैया से बचने के लिए आपको एक बहुत रामबाण उपाय बताता हूं। वह कोई ऐसे ज्यादा उसमें कुछ आपको मेहनत नहीं करनी है, परिश्रम नहीं करना है। आप शनि से संबंधित न तो कोई दान करें, न शनि का जप करें और न शनि के निमित्त सरसों का तेल दान करें। तेल भी दान नहीं करना है, जप भी नहीं करना है शनि का, और शनि का जप भी नहीं करना है, पाठ भी नहीं करना है। आपने इसे केवल मात्र हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सुबह शाम दोनों समय करें, अच्छा है। एक समय करें, बहुत अच्छा है। और रोज करें, बहुत अच्छा है। रोज नहीं कर सकते हैं, मंगलवार शनिवार को करें, वह भी अच्छा है। और आप शनिवार को भी नहीं कर सकते हैं, केवल मंगलवार को आप अवश्य करें। शनि से संबंधित कोई दान जप पाठ कुछ ना करें, क्योंकि जो शनि महाराज से संबंधित देवता हैं वो अंजनी नंदन हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। यह आपको शनि अस्त की ढैया कर्क राशि पार लगेगी नैया। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।